हेलो फ्रेंड, एक्सीलेंस स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपने इस चैनल में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा निकट भविष्य में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा है मूल विधि एवं संविधान की अपनी 13वीं श्रृंखला दे रहे हैं। इसमें तो हम भारतीय दंड संहिता की अपनी इस श्रृंखला में 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम पहले बिंदु पे आते हैं। पहला बिंदु है लूट। लूट आईपीसी की किस धारा में वर्णित है? तो मित्रों, लूट जो है आईपीसी की धारा 390 में वर्णित है। मित्रों, धारा 378 में आईपीसी की चोरी वर्णित है और धारा 383 में उद्यापन वर्णित है, धारा 390 में लूट वर्णित है और धारा 392 में लूट के लिए दंड वर्णित है। हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आपराधिक न्यास भंग आईपीसी की किस धारा में वर्णित है? प्रश्न पर और सुन ले। आपराधिक न्यास भंग आईपीसी की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 405 में। जो धारा 403 में आईपीसी की संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग वर्णित है, धारा 405 में आपराधिक न्यास भंग वर्णित है, धारा 415 में छल चीटिंग वर्णित है, धारा 425 में रिस्ट मिसचीफ वर्णित है। हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। आईपीसी की कौन सी धारा गृह भेदन से संबंधित है? प्रश्न पर और सुन ले। आईपीसी की कौन सी धारा गृह भेदन से संबंधित है? तो धारा 445। तो धारा 441 आईपीसी में आपराधिक अतिचार वर्णित है, धारा 442 आईपीसी में गृह अतिचार वर्णित है, धारा 445 आईपीसी में गृह भेदन वर्णित है और धारा 446 आईपीसी में रात्रि गृह भेदन वर्णित है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। द्विविवाह। द्विविवाह जिसको बाइगेमी कहते हैं, BIGAMY, बाइगेमी। द्विविवाह से संबंधित आईपीसी की धारा कौन सी है मित्रों? तो धारा 494 में द्विविवाह वर्णित है। मित्रों, 463 में कूट रचना वर्णित है आईपीसी में, जिसको हम फोर्जरी बोलते हैं। 464 में मिथ्या दस्तावेज रचना वर्णित है और धारा 494 में द्विविवाह वर्णित है और धारा 497 में आईपीसी में जार कर्म वर्णित है। हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 सर्वोच्च न्यायालय के वाद में किस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? प्रश्न पर और सुन ले। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 सर्वोच्च न्यायालय के वाद में किस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो धारा 497 है। धारा 497। धारा 499 में मानहानि वर्णित है, धारा 498 में विवाहिता स्त्री की को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना वर्णित है। हम छठे पॉइंट पे आते हैं। आपराधिक प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? आपराधिक प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 511 में। धारा 511 में। तो धारा 498 में आईपीसी में किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता वर्णित है, धारा 503 में आपराधिक अभित्रास वर्णित है और धारा 511 में आपराधिक प्रयत्न के लिए दंड वर्णित है। हम सातवें पॉइंट पे आते हैं। आईपीसी की किस धारा में जीवन को परिभाषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा में जीवन को परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी की धारा 45 में। आईपीसी की धारा 45 में जीवन को परिभाषित किया गया है, आईपीसी की धारा 46 में मृत्यु को परिभाषित किया गया है और आईपीसी की धारा 47 में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। हम आठवें पॉइंट पे आते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संबंधित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संबंधित है तो शरीर व संपत्ति दोनों से। तो आईपीसी की धारा 97 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है। हम 9वें पॉइंट पे आते हैं। किसी सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है। प्रश्न पर और सुन ले। किसी सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है तो 3 माह तक। 3 माह तक। तो किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है। यदि कारावास की अवधि 6 माह तक हो तो 1 माह, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम हो तो 2 माह और यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो एकांत परिरोध का आदेश दिया जा सकता है 3 माह के लिए। हम 10वें पॉइंट पे आते हैं। तथ्य की भूल क्षम्य है। तथ्य की भूल क्षम्य है संबंधित है किस भारतीय दंड संहिता की धारा में? तो धारा 76 से। धारा 76 से जो है उस तथ्य की भूल संबंधित है।
मित्रों, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई जो है बाल अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए किसी द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण प्रभावपूर्वक विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं। हम 11वें पॉइंट पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा निर्धारित की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें महिलाओं के प्रति अपराध में अपराधी जो है वो बाल अपराधी बन के इससे छुटकारा पाने, माने इससे मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा निर्धारित की गई है। कितने वर्ष मित्रों? तो 7 वर्ष से कम। मित्रों, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। इस धारा को डोली इन कैपैक्स भी कहते हैं। डोली इन कैपैक्स भी कहते हैं। 12वें आखिरी पॉइंट पे आते हैं। बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा, प्रश्न एक बार और सुन ले, बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। दोस्तों, आज हमने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा निकट भविष्य में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा है अपनी मूल विधियम संविधान की 13वीं श्रृंखला में भारतीय दंड संहिता के 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा है। ये निश्चित रूप से आपके लिए प्रवेशित है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो लेके अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और यूपीएसआई को क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर से परीक्षा संबंधित हमारी मूल विधि एवं संविधान की अब तक 13वीं श्रृंखला जो है आपके सामने सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगे। मित्रों, हमको इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम आपके द्वारा पूछे गए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इंस्टाग्राम पे हमारा मेल आईडी और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।